एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैश नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग कर रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर्स का एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके ऑप्शन है अमन तेंदुलकर, पीयूष खांडवा, प्रदीप शाह या फिर ब्रिजेश मिश्रा। तो इसका सही आंसर है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह जो है औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बार बार चेंज होते रहते हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है मुकेश अंबानी, दूसरा है चनपेंग झाओ, तीसरा है जैक मा यून और चौथा है गौतम अडानी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें सही आंसर है गौतम अडानी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है इसरो। इसरो ने अभी PSLV C-52 उपग्रह को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसके ऑप्शंस हैं भारत, दूसरा ऑप्शन चीन, तीसरा फिलीपींस, चौथा है बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने AFC विमेंस एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसके ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूक्रेन या फिर ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत जो है कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो इसके ऑप्शंस है वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग जो है री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसके ऑप्शंस है नासा, बी जाक्सा, ये इसरो या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इसरो। इसरो ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 1001 दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाली दुनिया की पहले क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत या फिर वेस्ट इंडीज़। तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत जो है 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो इसके ऑप्शंस हैं ओडिशा, असम, केरल और पंजाब। सही उत्तर है केरल। केरल में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं जयेश प्रताप, अजय शर्मा, वेणुगोपाल खन्ना, रवि मित्तल। तो इसका सही उत्तर है रवि मित्तल। रवि मित्तल जो है भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड यानी कि IBBI के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक कौन बने हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं AK अनिल सिब्बल, GS श्रीनिवास मूर्ति, तीसरा PS लोकेश सिंह या फिर ऑप्शन डी DK गणेश चंदन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी GS श्रीनिवास मूर्ति जो है DRDO के प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्प्रिट क्रिकेट अवार्ड 2021 का सम्मान मिला है? तो इसके ऑप्शंस हैं मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के, बी कुशल परेरा श्रीलंका के, सी ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के या फिर डी डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के। तो इसके सही उत्तर है डेरिल मिशेल जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेरिल मिशेल को ICC स्प्रिट क्रिकेट अवार्ड 2021 का सम्मान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भारत। तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में PM मोदी ने किसकी मूर्ति
किसकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसके ऑप्शन है अद्वैताचार्य, संत रामानुजाचार्य, ब्रह्मदेव स्वामी या फिर संत चरणदास। तो इसका सही उत्तर है संत रामानुजाचार्य। संत रामानुजाचार्य की स्मृति में नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? इसके ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान या फिर इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसके ऑप्शंस हैं 43, 46, 49 या फिर 51। तो इसका सही उत्तर है 46वां। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो इसके ऑप्शन है गुरिंदर सिंह, मनदीप सिंह, PR श्रीजेश या फिर नीलकंठ शर्मा। सही उत्तर है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन है होंडुरास, पनामा, हैती या फिर निकारागुआ। सही उत्तर है होंडुरास। सियोमारा कास्ट्रो जो है होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो इसके ऑप्शंस हैं वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ऑप्शन बी वेटलैंड्स एंड पीपल, ऑप्शन सी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज या फिर ऑप्शन डी वेटलैंड्स एंड इकोसिस्टम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, जो कि 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसके ऑप्शंस हैं उन्नति हुड्डा, PV सिंधु, साइना नेहवाल या फिर ज्वाला गुट्टा। तो इसका सही उत्तर है उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, उमर अता बदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। तो सही उत्तर है पाकिस्तान। उमर अता बंदियाल जो हैं पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं रामनाथ ठाकुर, मदन मोहन त्रिपाठी, विजय पाल वैष्णव, राजकुमार नंदा। तो सही उत्तर है मदन मोहन त्रिपाठी। मदन मोहन त्रिपाठी जो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं SK त्रिपाठी, TKS माथुर, GAV रेड्डी या फिर PKR राव। तो इसका सही उत्तर है GAV रेड्डी जो है रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? तो इसके ऑप्शंस है देहरादून, चंडीगढ़, जबलपुर या फिर पणजी। तो इसका सही उत्तर है जबलपुर। जबलपुर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय। सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा जाएगा, माफ कीजिएगा जोड़ा गया है। मणिपुर को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत या फिर कतर। तो इसका सही उत्तर है कतर। कतर को पहला योग महोत्सव का आयोजन किया है। कतर ने, जो कि एक खाड़ी देश है, पहली बार योग महोत्सव का आयोजन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसके ऑप्शन हैं डेनिल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच,
या फिर राफेल नडाल? तो इसका सही उत्तर है राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, गांधीनगर, पानीपत या फिर जयपुर। सही उत्तर है जयपुर। जयपुर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो इसके ऑप्शंस हैं रोजर फेडरर, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 के ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन है करण कुंद्रा, प्रतीक सहजपाल, तेजस्वी प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीत ली है। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है अपस्टॉक, पेटीएम मनी, एंजल वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स को लॉन्च किया है। हाल ही में देश के पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स जो है पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत का स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, गुरुग्राम, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली ने स्टार्टअप राजधानी के रूप में बेंगलुरु को पछाड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं चेन्नई, नासिक, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नासिक। नासिक जो है क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं पीएनबी, बीओबी या फिर एसबीआई। तो इसका सही उत्तर है एसबीआई। एसबीआई जो है सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। टाटा पावर के साथ समझौता करने वाली बैंक है और एसबीआई, और ये किस लिए करेगी? तो सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए समझौता किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ओमान, सूडान, कतर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? कतर। कतर ने अमेरिका को अपने गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। अमेरिका ने कतर को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात के खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है और इसे रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चयन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं चीन, रूस, जापान या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने अपना नया वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है और ये कब किया? तो ये 2021 का सबसे बड़ा जो भारत के साथ व्यापार भागीदारी थी वो अमेरिका की रही है।
और ये साल 2021 के लिए रही है। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? तो इसके ऑप्शन है नवदीप सिंह गिल, शिवांग जोशी या फिर अमृता जोशी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल ने चर्चित बुक जो है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो इसके ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना में 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज किया गया है। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो इसके ऑप्शन है एंथोनी जकड़ा, थेरेसी जोहांग, एडोवा हसन या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है थेरेसी जोहांग। थेरेसी जोहांग जो है 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला गोल्ड अपने नाम किया है। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो इसके ऑप्शन है हिम माउंटेन्स, पिक माउंटेन्स, सुपर माउंटेन्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सुपर माउंटेन्स। सुपर माउंटेन्स जो है हिमालय से 3 गुना बड़ा है और इसका नाम वैज्ञानिकों ने सुपर माउंटेन्स दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? इसके ऑप्शन है बीएसएफ, दिल्ली पुलिस या फिर आरपीएफ। तो इसका सही उत्तर है आरपीएफ। आरपीएफ ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन आहत किसने शुरू किया है? तो ये किया है आरपीएफ ने और ये मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी रूप से शुरू किया गया है। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर जम्मू कश्मीर रहा है। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो इसके ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है साल 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। इग्लू क्या होता है? तो ये एस्किमो प्रजाति के रहने का जो घर होता है बर्फ से बना हुआ, उसे ही इग्लू कहते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? जिसके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नाबार्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए है, तो इसे शुरू किया है नाबार्ड ने और इस कार्यक्रम का जीवा कार्यक्रम जो है प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसके ऑप्शन है चीन, इटली, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस ने महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो इसके ऑप्शंस हैं इवान डोडिग, क्रिस्टिना मलादेनोविक, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देने वाली बात है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन का मिश्रित युगल का बात किया गया है। तो इसमें कौन कौन है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों, यानी कि इवान डोडिग और क्रिस्टिना मलादेनोविक भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, सुभाष गर्ग, मृदुला रमेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सुभाष गर्ग। सुभाष गर्ग ने द 10 ट्रिलियन ड्रीम डॉलर नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, लोकसभा सचिवालय, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा सचिवालय। लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस हैं
टाटा गो, टाटा प्ले, टाटा प्लस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है टाटा प्ले। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन है राजेश्वर राव, अनंत नागेश्वरन, केवी सुब्रमण्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अनंत नागेश्वरन। भारत सरकार ने अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो इसके ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, मुंबई, नई दिल्ली या फिर उपयुक्त सभी जगह। तो इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है गुरुग्राम में खुला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दक्षिण मोम्बुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? ऑप्शन है इसके त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मिजोरम। मिजोरम का जो है दक्षिण मोम्बुआंग जो है ODF प्लस गांव बना है। मोम्बुआंग गांव किस राज्य का है? तो यह है मिजोरम का और यह ODF प्लस गांव बना है। हाल ही में रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान के रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसके ऑप्शंस हैं रजत, स्वर्ण, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कांस्य पदक। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं नॉर्वे, फ्रांस, यूके या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यूके। यूके को 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मलेशिया। मलेशिया ने एयर एशिया में अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? तो इसके ऑप्शंस हैं रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में T/2 पुरस्कार जीता है? तो इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T/2 पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बनी है? तो इसके ऑप्शंस हैं एप्पल, गूगल, अमेजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एप्पल। दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड जो बनी है वो है एप्पल। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो इसके ऑप्शंस हैं केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? तो इसका ऑप्शन है भारत, जापान, ईरान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ईरान। चिरू जो है रूस, चीन और ईरान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके ऑप्शंस हैं पल्लवी अय्यर, रस्किन बॉन्ड, मृदुला रमेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रस्किन बॉन्ड। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक बुक के जो राइटर हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। हाल ही में किस देश ने भारत के सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असल्ट राइफल सौंप दी है? तो इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस, इजराइल, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रूस। रूस ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असल्ट राइफल सौंप दी है। हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं, ऑप्शन है इसका जे अशोक चोपड़ा, एम नीतीश मौर्य, टी श्रवण कुमार या फिर वी अनंत नागेश्वरन। तो इसका सही उत्तर है वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में
28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसके ऑप्शन है 153वीं, 157वीं, 163वीं या फिर 178वीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 157वीं। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 28 जनवरी 2022 को 157वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसके ऑप्शंस हैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन। तो इसका सही उत्तर है हॉकी। हॉकी से रिलेटेड थे चरणजीत सिंह और इनका 91 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है 73वां, 74वां, 75वां या फिर 77वां। तो इसका सही उत्तर है 73वां। 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? तो इसके ऑप्शंस हैं 119, 128, 134 या फिर 138। तो इसका सही उत्तर है 128। 128 लोगों को पद्म अवार्ड 2022 दिया गया है। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 21 जनवरी को, 23 जनवरी को, 25 जनवरी को या फिर 27 जनवरी को। तो इसका सही उत्तर है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को हर साल भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं नवीन रामकृष्णन, प्रदीप सिंह, प्रेम सिंह राठौड़ या फिर पुष्प कुमार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और एमडी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो इसके ऑप्शंस हैं 24, 26, 29 या फिर 33। तो इसका सही उत्तर है 26। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों के गठन के बाद राज्य में 26 जिले हो जाएंगे। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका ऑप्शन है 89वां, 94, 85 या फिर 78। तो इसका सही उत्तर है 85वां। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 85वां स्थान मिला है। आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं बाबर आजम पाकिस्तान के, विराट कोहली भारत के, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के या फिर ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के। इसका सही उत्तर है शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी है। इन्हें आईसीसी अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो इसके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, लद्दाख, तेलंगाना या फिर दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लद्दाख ने नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 33 या फिर ऑप्शन डी 38। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 29। 29 बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब मिला है? तो इसके ऑप्शन है तनिषा क्रास्टो, पीवी सिंधु, अन्ना चियोंग या फिर तेओ मेई जिंग। तो इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? इसके ऑप्शन है बांगडुंग, योग्यकार्ता या फिर नूसंतारा या फिर देनपासर। तो इसका सही उत्तर है नूसंतारा। इंडोनेशिया सरकार ने जकार्ता को हटाकर नूसंतारा को नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक की 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसके ऑप्शंस हैं फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी। तो इसका सही उत्तर है फुटबॉल। फुटबॉल से रिलेटेड पूर्व खिलाड़ी
सुभाष भौमिक की 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? तो इसका ऑप्शन है महरौल, जेरनी, सांगली या फिर अरनिया। तो इसका सही उत्तर है जेरनी। जेरनी जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव यानी कि मिल्क विलेज बना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई है? जिसके ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ। सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किसकी प्रतिमा स्थापित की है? तो इसके ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भूपेंद्र नाथ दत्त, सुभाष चंद्र बोस या फिर वीवीएस अय्यर। तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 30 जनवरी को या फिर 21 जनवरी को। तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं शंकर दयाल शर्मा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के जयंती यानी कि 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? तो इसके ऑप्शन है अनिल शर्मा, जितिन राव, चंचल कुमार या फिर अनीस खान। तो इसका सही उत्तर है चंचल कुमार। चंचल कुमार को राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इसके ऑप्शन है दिलीप संघानी, राकेश बिश्नोई, महेंद्र चंद्रावत, टिंकेश लांबा। तो इसका सही उत्तर है दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस 3 राज्यों में 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। ऑप्शन बी उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर। ऑप्शन सी झारखंड, नागालैंड, सिक्किम। ऑप्शन डी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है और ये सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? ऑप्शन हैं युवराज सिंह, उन्मुक्त चंद, अंबाती रायडू या फिर रविंद्र जडेजा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद जो है ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं विक्रम देवदत्त, जयेश मित्तल, अखिलेश शर्मा, लोकेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विक्रम देवदत्त जो हैं एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस हैं टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फिर बैडमिंटन। सानिया मिर्जा एक बहुत ही चर्चित नाम है और इसका उत्तर है टेनिस। ये टेनिस खेलने वाली खिलाड़ी और इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? इसके ऑप्शन है नजमा खान, सारा गिल, आयशा अख्तर या फिर बिल्किस बेगम। तो इसका सही उत्तर है सारा गिल। सारा गिल जो है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष बनी है? जिसके ऑप्शन है रोबार्टा मेट्सोला, क्रिस्टीना मार्टिन, जूलिया लारा या फिर शर्मन लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर है रोबार्टा मेट्सोला। ऑप्शन है रोबार्टा मेट्सोला जो है यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका ऑप्शन है लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, केविन डी ब्रूयन, एर्लिंग हॉलैंड। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय
आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका ऑप्शन है 13वां, 17वां, 21वां या फिर 36वां। तो इसका सही उत्तर है बी, 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है एनडीआरएफ का। 19 जनवरी 2022 को एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन न्याय घड़ी यानी कि जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बना है? तो इसके ऑप्शंस हैं केरल हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर गुजरात हाई कोर्ट। तो इसका सही उत्तर है गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बना है। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो इसके ऑप्शन है रमेश प्रजापति, मनोज पांडे, अशोक नंदा या फिर राजेश चावला। तो इसका सही उत्तर है मनोज पांडे। मनोज पांडे जो है भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका पूरा नाम क्या था? तो इसके ऑप्शन है ब्रिज मोहन नाथ मिश्र, ब्रिजपाल दास गोपाल या फिर ब्रिजेश चंद्रनाथ मिश्र या फिर ब्रिजपाल रामनाथ दास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है ब्रिज मोहन नाथ मिश्र जो है इनका पूरा नाम था, जिन्हें पंडित बिरजू महाराज के नाम से जाने जाते हैं और ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है 11 जनवरी को, 15 जनवरी को, 16 जनवरी को या फिर 19 जनवरी को। इसका सही उत्तर है 16 जनवरी को। 16 जनवरी को पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? जिसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। एशेज जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाली क्रिकेट श्रृंखला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसके ऑप्शन है लो किन यू, चिराग शेट्टी, हेड्रा सेतियावान, लक्ष्य सेन। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है और ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इसके ऑप्शन है सिलिन फोर्ड, जोडी पियर्स, हरनाथ संधू या फिर लीजा एसेले। तो इसका सही उत्तर है सिलिंग फोर्ड। सिलिंग फोर्ड जो है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम पे किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू की 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसके ऑप्शन है ब्राज़ील, पेरू, जापान या फिर माली। तो इसका सही उत्तर है जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू के 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि एईपीसी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसके ऑप्शन है अमिश राणा, वेणुगोपाल सिंह, कमल पाटेकर या फिर नरेंद्र गोयंका। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र गोयंका। नरेंद्र गोयंका जो है परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो इसका ऑप्शन है ब्रायन लारा, क्लाइव लायड, मार्लोन सैमुअल, जेसन हेडर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लाइव लायड को, जो कि वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर हैं, ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष पूरे भारत में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 12 जनवरी, 18 जनवरी या फिर 21 जनवरी को। तो इसका सही उत्तर है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका ऑप्शन है प्रोफेसर रामेश्वर दत्ता, प्रोफेसर नीलकंठ झा, प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, प्रोफेसर अमित शेरावत। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसके ऑप्शंस है पत्रकार
गायक, अभिनेता या फिर वैज्ञानिक? तो इसका सही उत्तर है पत्रकार। कमाल खान जो है पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति थे जिनकी 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो इसका ऑप्शन है 62 वर्ष, 63 वर्ष, 66 वर्ष या फिर 68 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका ऑप्शंस हैं कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी। तो इसका सही उत्तर है कन्नड़। कन्नड़ के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया और ये कन्नड़ भाषा के मशहूर लेखक थे। हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो इसका ऑप्शंस है जियो, पतंजलि, टाटा या फिर सैमसंग। तो इसका सही उत्तर है टाटा। वीवो की जगह अब आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर टाटा बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इसका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर जो हैं क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को या फिर 14 तारीख को। तो इसका उत्तर है 12 तारीख को। जनवरी के 12 तारीख यानी कि 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है जिसे पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो इसके ऑप्शन हैं डी श्रेयस, एस सोमनाथ, एम चंद्रावत या फिर के चिदम्बरम। तो इसका सही उत्तर है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है इसरो के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शंस है मिशन मिलान, मिशन अमानत, मिशन पाया, मिशन मिलाया। इसका सही उत्तर है मिशन अमानत। मिशन अमानत जो है पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए मिशन अमानत शुरुआत की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो इसका सही उत्तर है एजाज पटेल को। एजाज पटेल को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो इसका ऑप्शन है साइमन मैक्सन, ओलिवियर गॉरिचन, मोनालिस फिलिप्स या फिर रिचर्ड अनालिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओलिवियर गॉरिचस जो है आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका ऑप्शन है 56वीं, 58वीं, 64वीं या फिर 71वीं। तो इसका सही उत्तर है 56वीं। लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि 11 जनवरी को पूरे भारत में मनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन, यूनिटी इंडिया रेलवे स्टेशन, समस्त एकता रेलवे स्टेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन है 26 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, 7 जनवरी को या फिर 11 जनवरी को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 26 दिसंबर को पूरे भारत में वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पीएम मोदी ने की है। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बने हैं? तो इसका ऑप्शन है बीएस चंद्रावत, एनसी जाखड़, वीके भवरा, टीएस सूर्यपाल।
तो इसका सही उत्तर है वीके भावड़ा। वीके भावड़ा जो है पंजाब पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो इसका ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, जनरल विपिन रावत, ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुज, सुशांत सिंह राजपूत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनरल विपिन रावत। यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पुरस्कार मिला है। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? तो इसका ऑप्शन है हैदराबाद, देहरादून, नासिक, चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका ऑप्शन है आदेश देशमुख, नीतीश प्रमाण, वैभव ओझा या फिर भरत सुब्रमण्यम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भरत सुब्रमण्यम जो है भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांड्यान की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं? इसका ऑप्शन है मोहन सरदाना, रमेश नायर, जिग्नेश चावला या फिर उर्जित पटेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उर्जित पटेल जो है डीजे पांड्यान की जगह AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो इसका ऑप्शन है निकोल जॉनसन, एंड्रयू गारफील्ड, अलेक्जेंडर रोयसे, टॉम जेरेसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंड्रयू गारफील्ड को 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 7 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को या फिर 12 तारीख को। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 तारीख को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जनवरी माह का 10 तारीख होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन यूको बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं अजीत सिंह पवार, सोमा शंकर प्रसाद, सुमित कुमार मांगू, वरुण दास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन जी, सोमा शंकर प्रसाद जो है यूको बैंक के नए MD और CEO बने हैं। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो इसका ऑप्शंस है गीता छापेरा, अंजलि समोता, हरप्रीत चंडी, पूजा खंडेलवाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरप्रीत चंडी जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस यानी ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इसके ऑप्शन है मनीषा लांबा, दीपिका ठाकुर, वैष्णवी व्यास या फिर अलका मित्तल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलका मित्तल। अलका मित्तल जो है प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है और ये कौन है? ये है अलका मित्तल। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइंस की नए CEO बने हैं? तो इसका ऑप्शंस है नीलेश वर्मा, विनोद कन्नन, यूसुफ अली, सलीम जफर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विनोद कन्नन जो है विस्तारा एयरलाइंस के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को या फिर 5 तारीख को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 तारीख को। जनवरी महीने की 4 तारीख को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? जिसके ऑप्शन है 187वीं, 191वीं, 198वीं या फिर 200। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 191। भारत की पहली महिला शिक्षक जो थी सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती मनाई गई और ये कब मनाया गया है? तो 3 जनवरी 2022 को मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? जिसके ऑप्शंस हैं भारत,
श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन ए। भारत जो है अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं के चौधरी, वीएस पठानिया, आरएन शर्मा, पीके माथुर। तो इसका सही उत्तर है वीएस पठानिया। वीएस पठानिया जो है भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बनी है? तो इसका ऑप्शन है दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट या फिर केरल हाई कोर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल हाई कोर्ट जो है भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? तो इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसका ऑप्शन है स्मृति वर्मा, आशा चौधरी, नमिता गोखले या फिर मोनिका झा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नमिता गोखले। नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसका ऑप्शन है नवजीवन दत्त, दया प्रकाश सिन्हा, रामपाल चोपड़ा या फिर जलन गणेशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? इसका ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर है जापान। जापान ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है एसके निगम, टीएस सक्सेना, एमएम चोपड़ा, वीके त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुर्गा शंकर मिश्रा को नए मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो इसका ऑप्शन है गणेश सक्सेना, राहुल माधव, अतुल गोयल, महेश कपूर। तो इसका सही उत्तर है अतुल गोयल। अतुल गोयल जो है पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो इसका ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, शिखर धवन या फिर केएल राहुल। तो इसका सही उत्तर है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है। इसी के साथ आज का ये सीरीज़ यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।